महाराष्ट्र दौरे पर पीएम मोदी वाशिम में पोहरा देवी स्थित जगदम्बा माता मंदिर में पूजा अर्चना की। माता की आरती भी उतारी। पूजा के बाद महाराष्ट्र को 23,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 4 नेताओं को बीजेपी ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को भी निष्कासित किया गया। हिसार से निर्दलीय मैदान में है सावित्री जिंदल। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 90 सीट पर यहां मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक 22.70% मतदान हुआ है। पलवल जिले में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। शाम 6 बजे तक लोग डाल सकेंगे यहां पर वोट। वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं महिलाएं। भिवानी में एबीपी न्यूज पर खुलकर बोली महिलाएं। सुरक्षा को बताया बड़ा मुद्दा। पानी की समस्या से भी महिलाएं परेशान। वोटिंग को लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। 90 साल के बुजुर्ग दंपति ने भी हिसार में वोट डाला। शिक्षा को बताया जरूरी मुद्दा। हरियाणा विधानसभा की 90 सीट पर मतदान जारी। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने गांव मिर्जापुर के पोलिंग बूथ पर मतदान किया। कहा हरियाणा में खिलेगा कमल का फूल। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कल करनाल में वोट डाला। नए रिकॉर्ड के साथ हरियाणा की सत्ता में वापसी का दावा किया। हिसार में कुमारी सैलजा ने मतदान किया। लोगों से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की उन्होंने अपील की। वोट डालने के बाद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। पार्टी आला कमान तय करेगा। मेरा अगला रोल महिला सीएम का फैसला हाईकमान करेगा। कैथल में रणदीप सुरजेवाला ने वोट डाला। कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं, मौका मिलेगा तो जरूर सेवा करूंगा। अंबाला में अनिल विज ने वोट किया। सीएम पद पर भी दावेदारी ठोकी। मैंने हमेशा पार्टी का हर आदेश माना। जनता चाहती है कि मैं सीएम बनूं। रेसलर विनेश फोगाट ने अपने गांव बलाली में मां और भाई के साथ मतदान किया। जुलाना से बतौर कांग्रेस उम्मीदवार चुनावी मैदान में है विनेश फोगाट। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में वोट डाला। बोले कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। आईएनएलडी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बोले हरियाणा में आईएनएलडी होगी किंग मेकर। अभय सिंह चौटाला का भी दावा 30-35 सीट जीतेगी आईएनएलडी। हम किसी के पास नहीं जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस वाले हमारे पास आएंगे। जेजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने परिवार के साथ मतदान किया। हरियाणा के भविष्य के लिए लोगों से वोट करने की अपील की। हरियाणा के पूर्व मंत्री नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में मतदान किया। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। बोले दुष्यंत चौटाला की छवि से बीजेपी को हुआ था नुकसान। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा की आदमपुर सीट पर वोट डाला। आदमपुर सीट से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। चुनावी मैदान में बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के दामाद चिरंजीव राव रेवाड़ी में किया मतदान। वोट डालने से पहले गाय को रोटी खिलाई। शनि मंदिर में भी दर्शन पूजन किए। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने झज्जर के अपने गांव गोरिया जाकर पहली बार वोट किया। लोगों से अपना प्रतिनिधि चुनने की अपील की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो। युवाओं को रोजगार और किसानों की समृद्धि के लिए वोट डालने की अपील की। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह का बयान। हरियाणा के हर वर्ग हर क्षेत्र से कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के पक्ष में चल रही है लहर। सिरसा से लोकहित जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा ने वोट डाला। वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले कांग्रेस ने किसानों का अपमान किया। पीएम मोदी ने जितना किसानों का सम्मान किया उतना किसी ने भी नहीं किया। हरियाणा के मेवात में वोटिंग के लिए लगी लंबी लंबी कतार। मतदाताओं ने शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी, महंगाई को मुद्दा बताया। कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी का बयान। बीजेपी ने हरियाणा में किया ऐतिहासिक काम। बीजेपी के टिकट पर तोशाम विधानसभा सीट से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी मैदान में है। हिसार के एक पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। उंगली में लगी स्याही के साथ पिक्चर क्लिक करते नजर आए वोटर्स। 2025 में नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ गया। संगत पंगत नाम से कार्यक्रम चलाने का भी प्रस्ताव पारित हुआ।
पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाए गए। सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठी। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग को आरजेडी ने बताया हास्यास्पद। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश जी ने मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा, वो नहीं मिला। विशेष पैकेज नहीं मिला तो भारत रत्न क्या खाक मिलेगा। बिहार में बाढ़ की त्रासदी के बीच सियासत तेज। पीके की जन सुराज पार्टी ने पटना की सड़कों पर लगाया पोस्टर, लिखा पूरा बिहार डूब रहा है, बिहार का राजकुमार दुबई घूम रहा है। मानहानि केस में पुणे की अदालत ने राहुल गांधी को भेजा समन। 23 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया गया है। 6 अक्टूबर से फिर से केजरीवाल की जनता अदालत। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में लोगों से संवाद करेंगे। ईडी सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर बेगुनाही के सबूत देंगे। 5 राज्यों की 22 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। आतंकी साजिश का शक। महाराष्ट्र के जालना और संभाजीनगर से 3 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम। 2 आतंकी ढेर। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी कमांडेंट के ऑफिशियल मेल पर आई धमकी भरी चिट्ठी। अलर्ट पर एयरपोर्ट अथॉरिटी। भारत बांग्लादेश के बीच कल होने वाले T20 मैच से पहले लोगों में उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ग्वालियर में प्रोटेस्ट किया गया। हिंदू महासभा ने कल बंद का भी ऐलान किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे भीम आर्मी कार्यकर्ता गिरफ्तारी की मांग उठाई। तिरुमाला में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य सरकार की ओर से श्री वेंकटेश्वर को रेशम के कपड़े चढ़ाए। करीब 14 करोड़ की लागत से बने वेकुल माता केंद्रीय रसोई का उद्घाटन किया। तिरुपति लड्डू विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी बनाने का आदेश। सीबीआई और आंध्र प्रदेश पुलिस के 2 और एफएसएसएआई का एक अधिकारी एसआईटी में शामिल होगा। आंध्र प्रदेश सरकार की बनाई एसआईटी नहीं करेगी लड्डू मामले की जांच। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी की जांच की निगरानी करेंगे सीबीआई डायरेक्टर। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का जिम्मा होगा। नक्सल समस्या को लेकर दिल्ली में 7 अक्टूबर को बड़ी बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम और गृह मंत्री शामिल होंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में लॉजिस्टिक गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखी बड़ी मात्रा में जो हाइड्रोलिक ऑयल, कपड़ा, प्लास्टिक की चीजें थी, केमिकल थी, जलकर खाक। पुणे गैंग रेप का आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी बीच आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी की तलाश में पुलिस की 25 टीमें जुटी हुई हैं। यूपी के अमेठी हत्याकांड का आरोपी चंदन पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस का दावा, आरोपी ने पिस्टल छीनकर फायरिंग की कोशिश की। अमेठी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। कहा, आरोपी को गौतम बुद्ध नगर के जेवर टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। अवैध संबंधों की वजह से हुई हत्या। पुलिस के मुताबिक आरोपी चंदन वर्मा ने कबूला अपना गुनाह। मृतक की पत्नी से करीब 1.5 साल से जान पहचान थी। हाल में हुए मनमुटाव होने के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूर्व क्रिकेटर सलिल अंकोला की मां का पुणे में निधन हो गया है। फ्लैट में लाश मिली, गले पर गहरे चोट के निशान हैं। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। डेक्कन इलाके में अकेले रहती थी माला अशोक अंकोला। सहारनपुर में प्रशासन ने पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारा। 800 किलो नकली पनीर नष्ट किया गया। कुट्टू का आटा बेचने वाली दुकानों पर भी छापेमारी हुई।